करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ज की बात करेंगे। चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? सबको आइडिया है? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर ये भी बता रहे हैं, क्या समझते हैं हम लोगों को। मैं खुद के लिए लिख रहा हूं, जिनको आइडिया है ठीक है, जिन्हें नहीं है प्लीज मेरे साथ चुपके से लिख लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज होता कितना है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम लिखा है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? सेम होता है, बस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, काउंटर पार्टिकल का मतलब समझते हो आप? काउंटर पार्टिकल, काउंटर पार्टिकल का मतलब जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, वैनिश कर देंगे, मतलब एक दूसरे के इंपैक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये जब भी एक दूसरे से मिलेंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो क्या हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का काउंटर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये सही है? यही होना चाहिए? नहीं, ये गलत आंसर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। काउंटर कर पाएंगे ये? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो काउंटर पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, जो कहां होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। कहां होता है? इसको लिख लेना, कहीं आएगा, क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। काउंटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं है, गलती से मत बोलना प्लीज, है, क्योंकि ये कहां है, न्यूक्लियस में है। काउंटर पार्टिकल का मतलब क्या है भैया? जब इलेक्ट्रॉन उससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज ओवरऑल 0 आ जाएगा। काउंटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन लिख लिया भाई? चलिए बढ़िया। अब मुझे यह बताएं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था, क्या सबको याद है? हाँ, चार्जेस जो होते हैं हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होंगे, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखे थे भाई, प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और क्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। हर चीज बता रहा हूं, स्टार्टिंग से देखते चलो, कहीं कुछ मिस नहीं हो जाए। अगर स्टार्टिंग से आपने किया है तो उसको कैच करो, लिखो, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, आप कैरी फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ते हुए। चलिए ठीक है भाई। चलिए, एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने बात की थी? 1 कूलम चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की बात की थी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज की बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कितने भैया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि किसी भी सब्सटेंस पे +1 कूलम चार्ज आया, अच्छा, किसी भी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए? लूज किए। तो हमने कहा अगर किसी भी सब्सटेंस पे +1 कूलम का चार्ज आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा उसने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं कह रहा हूं अगर किसी सब्सटेंस पे -1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, गेन किए हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं किसी भी सब्सटेंस पे +2.5 का कूलम चार्ज है, पॉजिटिव है, मतलब +2.5 कूलम चार्ज है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? आप क्या करिएगा, उस 2.5 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पक्का लिखा जाए क्वेश्चन। शुरुआत यहीं से करेंगे, डिवाइड एंड रूल। मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड, क्या होगा, लिखिए, लिखो, ए सब्सटेंस हैव +2.5 कूलम चार्ज, ए सब्सटेंस हैव +2.5 कूलम चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, +2.5 कूलम चार्ज, then how many electrons
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, लॉस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए बताओ जरा, लॉस्ट कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने बताओ जरा, कैसे निकालेंगे आप? एक तो आपके पास फॉर्मूला है यार, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, ऐसे लिखेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से चलूं तो चार्ज कितना दे रहा हूं मैं बताओ, चार्ज कितना दे रहा हूं जरा बताना। अरे प्लस के 2.5 लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिर्फ, है ना भाई। और आप जानते हैं सिंस व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। Q कितना है भाई जरा बताएं, 2.5 डिवाइडेड बाई क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे सॉल्व करें बताए, और कोई मुझे ये बताए कि 1 कूलम का मतलब हमने कह दिया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह रहा हूं 2.5 में कितना होगा, तो 2.5 का मतलब क्या है 2.5 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं मुझे बताएं, जल्दी बताएं, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं मुझे बताएं। अरे भैया ये जो वैल्यू लिखी है ना 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की वैल्यू ही आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मेरी बात समझे, ये वैल्यू कहां से आई, जब 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो वैल्यू निकल के आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यही सेम सिनेरियो बन रही कि नहीं। अब यहां 1/1.6 इंटू 1 पॉइंट, ये आ रहा 1.56 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है, प्लस 19 है, प्लस 19 आ रहा है कि नहीं। इस केस में जरा चेक करना मुझे बताना, इसमें भी चेक करो बताओ मुझे। 15.18 आया ना। अब डेसिमल को 1 प्लेस से लाएंगे तो क्या आएगा, यही आ रहा है क्या नहीं सेम, देखो यही आ रहा है कि नहीं। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करेंगे, सीधे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना इजी होता है कि नहीं डिवाइड करने से, होता है ना, तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। हाँ कर लो करो। मेरे कहने का मतलब कैलकुलेशन पे बहुत स्पेशल अटेंशन दीजिए, अगर उलझ गए तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, आंसर भी रॉन्ग आएगा। समझदारी रहेगी तो जल्दी से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, क्यों भाई कोई दिक्कत। सही है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो जरा। मैं अपने लिए घेरा बनवा लेता हूं लिखने के बाद। हाँ आग, वाह आया ये। अब बताओ एक क्वेश्चन लिखिए, मैं देखिए कितने जीनियस है हमारे बीच में। और अच्छा ठीक है, सब जीनियस है, नाराज मत हो भैया, सब जीनियस है। क्वेश्चन बोलू, ए सब्सटेंस हैव डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी का मतलब समझते हो ना, कमी है उसमें है। ए सब्सटेंस हैव डिफिशियंसी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 8 इंटू 10 की पावर 50 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सब्सटेंस एंड द नेचर ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द व्हाट substance and nature of the charge will be dash करो इसको, and nature of the charge will be dash करो, इसको सॉल्व करो। डिफिशियंसी का मतलब क्या है भाई, कमी है।
अच्छा कमी होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? डिफिशियंसी होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज? तो ही हो सकता है, नेगेटिव मैंने सर झुका है तो। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। डिफिशियंसी होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी तो डिफिशियंसी हुई। अच्छा कोई सब्सटेंस अगर, भैया कोई सब्सटेंस अगर न्यूट्रल, सुन लीजिए ना, कोई सब्सटेंस अगर न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें सेम होंगे। डिफिशियंसी कब होगी, जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे, तभी तो डिफिशियंसी होगी। अगर लिए होते तो एक्सेस होता, एक्स्ट्रा होता, तो डिफिशियंसी का मतलब कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नेचर ऑफ द चार्ज तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, कैसे कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी भी यही, Q इज इक्वल टू क्या होता है भैया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है भाई, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर, इतना कूलम चार्ज आएगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। डिफिशियंसी का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। डिफिशियंसी का मतलब क्या, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। बहुत ही गजब है। अब सुनो 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 प्यार से दुनिया वालों, मेरी बुरी नजर पर, बेटा मैं सनी का भक्त हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, सुन लो। सनी मतलब सनी देव की बात कर रहा हूं। अच्छा मतलब बताना पूरा जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाए। बेटा यहाँ 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 जा सिद्धू बेटा, अगर मैं सोडियम की बात करूं, मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम भाई एक दिन कथा रखेंगे पूरा बताएंगे। हाँ देखो यहाँ, अगर मैं सोडियम की बात करूं भाई, देख बेटा बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, अच्छा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, हाँ ये 23, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितने प्रोटॉन कितने आपके इलेक्ट्रॉन, 11 है, अगर न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 ही क्या है इसमें, अभी इस पे कोई चार्ज है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, अब इसमें बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन। अब यहां डिफिशियंसी है कि एक्सेस में है, डिफिशियंसी कह रहे हैं तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ज्यादा है या कम है। अब यहां डिफिशियंसी हो गई ना, कितने की है भाई, तो डिफिशियंसी का मतलब कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एक्सेस की बात करेंगे तो कैसा चार्ज होगा, क्लियर है, डन। मैं एक्सेस वाला भी बोल देता हूं भैया, कंफ्यूज ना होइएगा, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ये सब्सटेंस हैव, हाँ ये सब्सटेंस हैव, ये सब्सटेंस है, इसलिए हर चीज बेसिक्स बता रहे हैं। ये सब्सटेंस हैव, हाँ ये सब्सटेंस हैव एन एक्सेस ऑफ, एन एक्सेस ऑफ एक्सेस 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 ऑफ एक्सेस, सही है, एक्सेस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ 30, 2 इंटू 10 की पावर 30 मतलब 30 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस में मतलब ज्यादा है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सब्सटेंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सब्सटेंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सब्सटेंस, calculate the amount of charge on the substance,
एंड नेचर ऑफ द चार्ज विल बी डैश करो और डैश डैश करके बताओ। नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक्सिस में आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, और चार्ज होगा कितना, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लोगे। Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे, n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिखे, 2 इंटू 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भाई सॉल्व किए कितना आया, 3.2 इंटू 10 की पावर 11। पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, क्यों भाई नेगेटिव, एक्सेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम कैसे कह दे रहे हैं, जब भी डिफिशियंसी और एक्सेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्यों ले रहे हैं। यूजुअली आप जानते हैं जब भी हम चार्जेस के ट्रांसफरेंस की बात करते हैं तो कौन पार्टिसिपेट करता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहली क्लास में बताया था। जब भी हम चार्ज के ट्रांसफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी प्रोटॉन वगैरह क्या है, न्यूक्लियस में फिक्स है, वो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, इसलिए लगातार बात करें, ठीक है ना। इतनी बेसिक चीजें सबको पता है ना, क्लियर है, डन। आ जाए चैप्टर पे, अब अपने मेन आए इस पे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ चीजें अभी भी बची है, नहीं तो हमारे वोल्ट साहब अभी नाराज हो जाएंगे कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, क्या करोगे, कुछ तो आना चाहिए, है ना। हाँ नाराज है पहले से, नहीं नहीं ये सब हिस्ट्री आप भेज देंगे, आप लोग पढ़ना क्या एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, कैसे क्या किया। हम लोगों ने पढ़ने क्या, फर्स्ट हेडिंग करो इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग कर लीजिए पहला क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिखो। सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जल्दी से छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, लिखा है क्या तुमने पहले ही, सर कैसे कर लेते हो ये सब। इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखा है डेफिनेशन बताओ जरा, अरे बोलो तो सही, बोलो, शर्मा गए क्या बोलो बोलो बोलो, अरे तो कुछ भी है बोलो तो देखे क्या लिखी हो, कोई वो थोड़ी है। अच्छा भाई लिखो, कोई बताए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तब कहेंगे क्या मिल रही है अपने को, इलेक्ट्रिक करंट। लिखो इसमें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिया, वाह। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी रेट वर्ड यूज हो ना समझ लो टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। नीचे लिखो, सो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है भैया, हम लोग स्मॉल आई यूज करेंगे, बाकी कोई कुछ भी यूज कर सकता है भाई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन टी। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यानी सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, तो यहां से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा, NE अपॉन टी। इस सबको साथ में देख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ये तो सिंपल सी चीज है भाई। अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। यूनिट लिखो, यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर का क्या लिखते हैं, कैपिटल ए, या फिर क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकेंड, या कूलम सेकेंड इनवर्स लिख देंगे, कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इनवर्स। एम्पियर होगा, एम्पियर का कैपिटल ए लिखेंगे, एम्पियर का कैपिटल ए लिख देंगे, कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड इनवर्स, ठीक है भाई। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करते हो, लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, आ जाता है तो कई बार प्रॉब्लम करता है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर,
डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? ये वायर है, वायर के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन चार्जेस दिखाए गए। अब जो चार्ज भी दिखाया गया तो बेसिकली कौन सा चार्ज दिखाया गया इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कितने टाइम में कितना फ्लो हुआ वही हमारा क्या आएगा, आई, सही, ठीक। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे आप बताएं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर? सो हाउ यू गाइस कैन डिफाइन 1 एम्पियर? यस, यू आप मुझे अच्छे लगने लगे। वन सेकेंड, मतलब अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ तो हम कहेंगे उसमें हमें कितना करंट मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। बहुत क्लियर बात है, बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया इन्होंने। एक यही लिख लीजिए, लिखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर में, लिखिए, लिखो, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन, इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर, तिवारी जी ना लिखे हैं, if 1 कूलम charge is flown through a conductor, flown, FLOWN। मुझे तो इंग्लिश कम आती है, आप लोग तो जीनियस है। देखिए, if 1 कूलम charge is flown through a conductor, then, मेरी आवाज थोड़ी खराब है मुझे, अरे बस कर पगले, इमोशनल कर देता है। If 1 कूलम charge is flown through a conductor, then यही तो समझना है, मैं बताता हूं तुम्हें। अब तुम बोल के गलती कर दी। आज इंग्लिश पे कम से कम आधे घंटे लेक्चर होगा। आज मैं समझाता हूं ये कैसे सही होगा। यही मैं देखते रहता हूं कि कब मौका मिलेगा, मैं बताता हूं। देखो भाई, यही एक मिनट रुको। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक आप देखो बेटा, एक आप सुन, क्या मतलब कंटिन्यू करेंगे या बताए? बता, मतलब इसको बताओ ना, किनारे दे। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं वो बता, तो फिर सुनना, ध्यान सुनना, आप लोग मेरी बात से एग्री। देखिए बेटा तू कहीं से सुन ले, जहां से सुन सकता बस मैं एक दो चीजें, हाँ बढ़िया, हम कह रहे जब यही मिक्स कर दोगे, जब टेंस का कॉन्सेप्ट लाकर इन सब चीजों में मिक्स कर दोगे, वही गलती हो जाएगी। मैं समझाता हूं कैसे, देखो यही बता रहा हूं, देखो अरे जैसे मैं कोई सेंटेंस, एक छोटा सा ऐसे सेंटेंस बोलता हूं, जैसे आप जो भी पढ़ते हो, जो भी करते हो, मतलब मैं एक बताता हूं जनरल, देखो बेटा, देखो क्या लाओ, मैं देखना चाहता हूं। अरे देखें, तुम क्या कह रही हो, ये गूगल पे मैन्युअली चीजें अपलोड की जाती है। अब यही बताते हैं, अब तुम्हें यही समझाते हैं कैसे ये सही है। एक गुड़िया गुड सम, हम ऐसे ही मौके की तो मुझे तलाश रहती है। देखो भैया जी मान जाइए ना, अबे मान जाना, सुनो, मतलब सुना देख, ये इसीलिए मैं देखता हूँ गूगल पे, इसलिए बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता मैं। गुड़िया देखो आपको मैं, मतलब एक चीज मुझे बताओ, अच्छा फ्लो का कौन सा फॉर्म है? फ्लोन पास्ट वाला है तुम्हारा, पास्ट मतलब चीजें हो चुकी है ना, फ्लो हो चुकी है ना, हाँ
सुनो, हम जो बताना चाह रहे हैं समझो, मतलब कोई भी वर्क जो भी है, जो भी आप वर्ब लगा रहे हो, वो चीजें क्या हो चुकी हैं पहले, ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, कंडक्ट हो चुकी हैं। भैया बात नहीं करो, तो थोड़ा सा बात करें तो लॉजिकल है, नहीं तो फिर हम अपने सब्जेक्ट में आए। थोड़ा सा हटकर बात कर रहा हूं तो कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। देखो 1 एम्पियर करंट आपको कब मिलेगी, पहले ये बता देता हूं फिर उस पर आता हूं। जब 1 कूलम चार्ज यहां से, देखो ध्यान समझना इसको, 1 कूलम चार्ज आपका इस एंड से बी ए से स्टार्ट किया और कहां पे भैया, बी एंड पे आया, तब आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगी। या क्या होगा, 1 कूलम चार्ज इस एंड से एंटर किया और एट द सेम टाइम यही 1 कूलम चार्ज क्या हुआ, दूसरे एंड से बाहर निकल गया, तब आपको 1 एम्पियर करंट, कब आपको मिलेगी 1 एम्पियर करंट, कब आपको मिलेगी 1 एम्पियर करंट। जो इस फ्लो हम बोलेंगे या फ्लोज हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि चार्ज ए से बी पे आ रहा है या कंटिन्यूअस अभी चल रहा है, तो हमें 1 एम्पियर करंट मिलेगा। कॉन्सेप्ट फिजिक्स की ये कहती है कि जब ए से चार्ज, ए पे जब चार्ज एंटर किया, एट द सेम टाइम बी से उतना ही चार्ज क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसके अलावा उतने टाइम में ये चार्ज इतना इससे बह चुका है, ये नहीं कि अभी बह रहा है तब 1 एम्पियर मिला, मतलब 1 सेकेंड में उतना चार्ज बह चुका है, बह नहीं रहा है कि मिल जाएगा 1 एम्पियर, मतलब ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तब उस कंडक्टर में कितना मिलेगा, 1 एम्पियर कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा तो 1 एम्पियर नहीं मिलेगा, 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, एंटर किया दूसरे साइड से क्या हो गया, निकल गया। तो फ्लोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ आए। अब फिर यहां समझना दूसरी चीज, अगर मैं कहूं कोई चीज, जैसे मैं कह दूं कि बढ़ता जाएगा, जैसे आपको मैं कहूं कि मैं अगर ऊपर से नीचे आऊं, इट मूव फ्रॉम, मतलब टॉप बॉटम टू टॉप, जो भी जैसे भी लिखते हो आप, ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा आप लिखोगे, तो उस सेंस में आप कैसे लिखोगे सेंटेंसेस। जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो या एटॉमिक साइज की बात करते हो, हम पीरियोडिक ग्रुप में, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल अक्रॉस ए ग्रुप, एटॉमिक साइज ऑफ एटम्स आर, बढ़ता जाएगा। क्या बोलोगे यहाँ, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा के लिए क्या लिखोगे, विल इंक्रीजेस, विल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस में ईएस भी जोड़े, प्रेजेंट का भी आया, विल भी यूज कर रहे हो, फ्यूचर का भी ले रहे हो, तो अब ये तो खिचड़ी हो गया ना। जब हम इंग्लिश से हटकर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो सेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे rather देन कि सेंटेंसेस हमारे कितने हो जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझे। अब मुझे बताओ, आप कोई ऐसा टेंस पढ़े हो कि उसमें विल भी और शैल भी यूज करो और वर्ब में एस या ईएस भी यूज करो, ऐसे कोई टेंस पढ़े हैं आपने, कोई पढ़े हो तो मुझे बताइए, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ना। फिर यहां जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यहां पूरा कंप्लीट सेंस के लिए ऐसे लिखा जाएगा वो। बाकी ग्रामेटिकली आप अपने टेंस के हिसाब से देखोगे तो वो तो मैं भी समझ रहा हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी मैं डायरेक्टली कुछ बोलूं तो समझ लो कुछ ना कुछ लोचा है इसमें, क्योंकि आप ग्रामर पकड़ के बैठोगे, मैं इसके सेंस को डिस्क्राइब करना चाहूंगा, तो बोलेंगे तो वो सही होगा। मेरी बात समझी। इस फ्लोज या फ्लोज सिंपली मैं बोलूंगा, इस फ्लोज क्या बोलेंगे, फिर तो फ्लोज बोलना पड़ेगा, सिंपली फ्लोज है ना, नॉट इस फ्लो। फ्लोज बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसमें ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, जबकि कॉन्टिन्यूअस ऐसा नहीं है, 1 सेकेंड में एंटर किया, एट द सेम टाइम उतना ही क्या हो गया, हो चुका। तो बोलेंगे प्रेजेंट क्या है, अभी इंटर किया और हो भी चुका, इस फ्लोन। या बहुत आप एकदम इमोशनल हो जाते हो तो आप बोल दो हैज फ्लोन, हैव फ्लोन, जो लिखना चाहते हो आप। बाकी वो इस तरह से नहीं बोल पाएंगे, लिख लो कोई भी लिखो आप, लेकिन ऐसा नहीं होगा, फ्लोज नहीं लिखिएगा आप, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट होगा तब मिलेगा, है ना। तो क्या लिखियो बताओ, मैं कर देता हूं। इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर इन व्हाट 1 सेकेंड, देन क्या लिखे स्टार्टिंग से बताओ, तो मैं बताऊं। थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, विद इन 1 सेकेंड, या इन 1 सेकेंड लिखो, विद इन क्या लिखोगे, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, देन इन 1 सेकेंड, देन 1 ampere current is then 1 ampere current is obtained, then 1 ampere current is what obtained, then 1 ampere current is what obtained,
थ्रू द कंडक्टर, उसी कंडक्टर के थ्रू मिलेगा। तुम्हें समझ में आया? नहीं समझी? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं 1 एम्पियर करंट कब मिलेगी? जब क्या होगा, इस एंड पे 1 कूलम चार्ज एंटर करेगा, एट द सेम टाइम उतना ही चार्ज क्या हो गया, दूसरे एंड से बाहर निकल चुका होगा। तब कहेंगे कि इस कंडक्टर में कितना मिला, 1 एम्पियर करंट। ज्यादातर लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि 1 कूलम चार्ज यहां पे आया और ए से कहां गया, बी पे आ गया, तो इसमें कितना मिलेगा, 1 कूलम। ये गलत है। सही क्या है, एक एंटर किया तो दूसरा इससे क्या होगा, उतरा। अब ये कैसे है समझना, ये बिल्कुल वैसे है जैसे बताओ किसी भी सब्सटेंस में ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं, एट सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके जो भी है पहले से फिलअप होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पाइप में पहले कोई भी सिस्टम है या पाइप है उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। अब बाहर से जब उसमें पानी इनफ्लो कराएंगे तो क्या होगा, जितना पानी अंदर है वो बाहर निकल जाएगा कि नहीं तुरंत। जितना भी वाटर एक साइड से एंटर करेगा एट द सेम टाइम उतना वाटर क्या होगा दूसरे साइड से। सब्सटेंस में या कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर किए एट द सेम टाइम उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दूसरे साइड से बाहर निकल जाएंगे। ये सिचुएशन वो वाली है। तो जितना एंटर किया एट द सेम टाइम उतना क्या होगा, निकल चुका होगा। तब मिलेगा कितना, 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज की बात करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसका मतलब एक एंड से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एट द सेम टाइम दूसरे एंड से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका। तो यहां फ्लोन बोलेंगे, सिर्फ फ्लोज या फ्लोज नहीं लिखेंगे। समझे हमारी बात, क्योंकि वो हो चुका होगा तब मिलेगा ऐसा। और इज इन द सेंस क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट में हुआ। अब पहले क्या चार्ज फ्लो हो चुका, अब हमें जमाने बाद मिलेगा क्या, नहीं, जैसे होगा तुरंत मिलेगा, लेकिन हो चुका है इसलिए प्रेजेंट के साथ रख के उसको कंप्लीट करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें इतना मिल गया। समझिए हमारी बात, सेंस का करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं तो डिफर कर जाएगा। नहीं समझे? समझे? ये सब चला गया, ये आया कि नहीं, ये रहना ज्यादा जरूरी है, बाकी सब तो ठीक है, आप जितना पढ़े हो ठीक है। इसको प्रेजेंट में नहीं लिखना, गलती मत करना, मैं बता रहा हूं। बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हाय मेरी इंग्लिश, बेचारी इंग्लिश, तो है भैंस लगा लेना, लेकिन उसको पास्ट में ही लिखना। ऑलरेडी हो चुका है, अभी एडवांस तुरंत हमें क्या मिलेगा वो करेंगे, मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भैया, चलो लिखा आपने। और इसको हाँ ले लेंगे, मैथ के ले लेंगे। ज्यादा दिक्कत होगी तो राहुल सर को बुला के फिजिक्स पढ़वाएंगे, टेंशन ना लो आप, टेंशन। इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख लो, सेकंड और करके लिखो, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड लिखो, सेकंड। सेकंड लिखो। तुम्हें पता है वर्ब में एस या ईएस क्यों ऐड करते हैं? हाँ बोलो, नहीं मजाक, मैं कुछ कहूंगा नहीं, ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूं, क्यों ऐड करते हैं? अरे हाँ बोलो, वर्ब, वर्ब का कौन सा सिंगुलर, सिंगुलर कौन सिंगुलर है? वर्ब, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल? वर्ब सिंगुलर होता है प्लूरल? बताइए। इसलिए अरे ठीक है चलो, कोई भी वर्ब आप जितना भी पढ़ते हो सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये कॉन्सेप्ट चलता है ना अपना, इसलिए करते हो आप, यही तो पढ़ते हो। इस फ्लोज नहीं लिखेंगे, लिखना होगा सिर्फ फ्लोज लिखेंगे, या इस फ्लोइंग लिखो आप, या तो इस फ्लोइंग लिखो या सिर्फ फ्लोज लिखो, इस फ्लोन लिखो, हैज फ्लोन, हैव फ्लोन आप ही लिख सकते हो, लेकिन आप इस फ्लो नहीं लिखना। बाकी आप जीनियस हैं, अपने मन से जो लिखना हो लिख लो। मैं फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, बाकी इंग्लिश ग्रामर भी मैं आपको बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे बात करें, लिखते हैं भाई, लिखा है इसको, इलेक्ट्रॉन लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिखिए, और सेकंड डेफिनेशन लिखो। एक एंड से कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे भाई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, एट द सेम टाइम इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दूसरे एंड से बाहर निकल जाएंगे। लिखना, लिखो,
when 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, when 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, when 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इसको कलेक्टिवली बोल रहे हैं, enters at one end of a conductor, at one end of a conductor and at the same time, and at the what same time, and at the same time, सेकंड देना क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर की बात हो रही है, एंड एट द सेम टाइम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, at the same time same number of electron will अब यहां देखो comes out बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना, निकल जाएगा तुरंत, will या ऐसे लिखो, will comes out ऐसे लिखो। मैं कह रहा हूं सेंस को लेकर चल रहे हैं, ध्यान में रखना, नहीं तो कॉन्सेप्ट का यहां फिर कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा, सब मामला घबरा जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। will what, मैं लिखवा दूं वही, मैंने भी यही क्वेश्चन किए थे अपने टीचर से, क्योंकि हम भी इंग्लिश, लेकिन सब्जेक्ट को खिचड़ी नहीं कर देना, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखो ठीक लिखा, क्या लिखा आपने, विल फ्रॉम सेकेंड एंड, देन फ्रॉम सेकेंड एंड, देन 1 ampere current is obtained, then 1 ampere current is obtained, then 1 ampere current is what, मतलब एक एंड पे इतने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, एट द सेम टाइम दूसरे एंड से इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर क्या होंगे, तब कहेंगे कितना मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलेगा इस कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। बस 1 एम्पियर की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने देख लिया, कल इसके साइन का डिमेंशन और अगर जो भी है इसको देखेंगे बात है, ठीक है भाई, डन, ठीक, थैंक यू, बाय द डे।